Hi, welcome to Revodu. It's Physics, Basic Calculus, Part 1, Differential Calculus. Although आप अपने 11th-12th की मैथ्स में कैलकुलस बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिज़िक्स की जर्नी शुरू करने से पहले हमें बेसिक कैलकुलस की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक कैलकुलस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक है इंटीग्रल कैलकुलस। इस लेक्चर में हम डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे। तो डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले ये एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज ये जीडीपी का ग्राफ है ईयर के साथ और इसमें 3 कंट्री मेंशन्ड है, इंडिया, चाइना और यूएसए। ये एक रैंडम ग्राफ है, रियल डेटा नहीं है। तो इस ग्राफ को देखते हुए आप बता सकते हैं कि जो चाइना की जो लाइन है उसमें स्टीपनेस ज़्यादा है, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चाइना की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा ग्रो करी। उसके बाद इंडिया, सेम अमाउंट ऑफ टाइम में इंडिया की इकोनॉमी चाइना से कम बट यूएसए से ज़्यादा ग्रो करी और यूएसए की सबसे कम। इस स्टीपनेस को, कि जो y की वैल्यू में जो चेंज है x की वैल्यू के साथ जो स्टीप है कर्व, उस स्टीपनेस को हम बोलते हैं स्लोप। मतलब इस कर्व के अंदर चाइना का, इस ग्राफ के अंदर चाइना की लाइन का जो स्लोप है वो सबसे ज़्यादा है देन इंडिया का, और सबसे कम है यूएसए का। तो स्लोप का मतलब क्या होता है? व्हाट इज स्लोप? स्लोप होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो अगर मैं इस चेंज इन y और चेंज इन x इनको लेके अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, तो अगर वो ट्रायंगल इस तरह है, ये है चेंज इन y और ये है चेंज इन x। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो स्लोप क्या होता है? स्लोप हमें पता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x है, बट यहाँ पर डेल्टा y परपेंडिकुलर भी है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका मतलब क्या है? स्लोप क्या होता है किसी लाइन का? स्लोप किसी लाइन का होता है उस एंगल का थीटा विद एक्स। ठीक है, तो किसी लाइन के एंगल का tan उस लाइन का स्लोप होता है, जो कि बराबर होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो जो चेंज इन y है वो नेगेटिव भी हो सकता है। सपोज इस एग्जांपल में मैं एक लाइन ऐसे कंस्ट्रक्ट करता हूँ, सपोज ये इटली है, ग्रीस है, कुछ भी है। तो इसका मतलब क्या है? इस लाइन के लिए इकोनॉमी टाइम के साथ घटी है, तो इसके लिए स्लोप क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है। सपोज ये दो कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस हैं, ये है कंपनी 1, यह है कंपनी 1 और यह है कंपनी 2, और ये है स्टॉक प्राइस और ये है टाइम, बोल लो इनको। ठीक है, तो आपका बॉस बोलता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में, सपोज ये 20 अगस्त है 1987, तो वो आपको कहते हैं कि 20 अगस्त 1987 को कौन सी कंपनी का जो शेयर प्राइस, जो स्टॉक प्राइस है, वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था। रेट ऑफ चेंज किस में सबसे ज़्यादा था? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों कर्व के ऊपर एक टेंजेंट बनाएंगे और देखेंगे उस टेंजेंट का स्लोप किसका ज़्यादा है। जिसका ज़्यादा है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा। बट किसी कर्व पर उसकी टेंजेंट का स्लोप निकालते कैसे हैं? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस का इन्वेंशन हुआ कि अगर कोई कर्व है और उस पर हमने टेंजेंट बनाई, तो उस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा। तो सपोज अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं कि उस कर्व का, सपोज ये कोई कर्व है और इस पॉइंट पे अगर मुझे स्लोप निकालना है टेंजेंट का, तो मैं इस जो छोटा सा पार्ट है, हमें छोटे से छोटा लेना है। तो इस छोटे से छोटे पार्ट को
हम एक स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं, ये जूम किया हुआ है, सपोज हमने अब जूम करके दिखा रहे हैं, तो उसे हम एक स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं। तो उस स्ट्रेट लाइन का ये तो हो जाएगा चेंज इन वाई, और ये बॉटम वाला हो जाएगा चेंज इन एक्स। तो स्लोप क्या हो जाएगा, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो अब ये चेंज इन वाई निकालेंगे कैसे, तो सपोज ये कोई फंक्शन ऑफ एक्स है, तो डेल्टा वाई चेंज इन वाई हम कैसे निकालेंगे इस फंक्शन के लिए, वो होगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय, अगर ये तो हो गया हमारा डेल्टा वाई, और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स कर दो तो आ जाएगा हमारा स्लोप। लेकिन अगर आपको याद है हमने कहा था कि ये छोटे से छोटा लेना है ताकि हम इसे अप्रोक्सीमेट कर सके एक स्ट्रेट लाइन। तो हमें ये जो डेल्टा एक्स है, ये जो हमारे यहाँ पर एक्स है जो हमें एलिमेंट लेना है छोटा, ये छोटे से छोटा होना चाहिए, मतलब लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। जो हमारा डेल्टा एक्स है ये 0 के पास होना चाहिए, नॉट 0 बट 0 के सबसे पास जो वैल्यू है वो। लिमिट्स आप अपने मैथ्स में पढ़ेंगे तो हम इस पे नहीं जाते। तो ये है डिफरेंशिएशन की फॉर्मल डेफिनेशन। तो डी वाई बाई डी एक्स, जब डेल्टा बहुत स्मॉल हो तो हम उसे डी लिखते हैं। तो जो ये यहाँ पर ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स था, इसे हम डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो ये होता है डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का। उसमें फंक्शन में कितना चेंज हुआ, y इजिकल्स टू एफ एक्स है, ये फॉर्मूला y इजिकल्स टू एफ एक्स। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डेल्टा वाई आ गया डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, ये होगी डिफरेंशिएशन। ओके, सपोज कोई फंक्शन है y इजिकल्स टू 4x स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये है x, ये है y, x y, और हमसे बोला गया कि इस पॉइंट पे सपोज ये x इक्वल्स टू 1 है, इस पॉइंट पे अगर मैं एक लाइन बनाऊं, टेंजेंट डालूं, उसका स्लोप कितना है, ठीक है। ये है x इक्वल्स टू 1। तो हम क्या करेंगे, तो अगर हमें यहाँ पे निकालना है इसका स्लोप, तो स्लोप होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो हमें डेल्टा वाई चाहिए, डेल्टा वाई कैसे आएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। और ये डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल होना चाहिए, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो क्या हो जाएगा इस केस के लिए, तो हमारे यहाँ एफ एक्स कितना है 4x स्क्वायर, तो 4x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 4 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स इंटू 4 माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। इससे ये कट गया, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स काट दो, एक ये कट गया और एक ये कट गया। तो क्या आंसर आएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 4 डेल्टा एक्स प्लस 8x। डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 तो मतलब ये 0 हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारा 8x। और x इक्वल्स टू 1 पे निकालना है,
तो स्लोप हो जाएगा, स्लोप x इक्वल्स टू 1 पे कितना हो गया हमारा 8। तो ये स्लोप निकल गया। लेकिन ये अभी हमने क्योंकि लिमिट्स नहीं किया है तो हम अभी इस तरीके से नहीं करेंगे। ये सबसे फॉर्मल तरीका है, सबसे सही तरीका यही है करने का, बट हम डिफ्रेंशिएशन दूसरे तरीके से करेंगे। तो अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, तो हम उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे डिनोट करते हैं, dy बाई डी एक्स। इसका मतलब है कि हम y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के साथ, और इसको हम dy बाई डी एक्स को f डैश x भी दिखा सकते हैं, फंक्शन f का डिफ्रेंशिएशन। ओके। तो डिफ्रेंशिएशन फटाफट करने के लिए और इजीली करने के लिए हमें वो लिमिट वाला फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स यूज़ कर भी डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हैं। तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने से पहले हमें डिफ्रेंशिएशन के जो रूल्स हैं वो जानने चाहिए। रूल्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन। पहला रूल है कि अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है किसी फंक्शन का और उससे कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, सपोज k इंटू एफ एक्स, यहाँ पर k कांस्टेंट है, तो मैं k को बाहर लिख सकता हूँ और फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लूँ, k इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, ये है रूल 1। रूल 2, डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव निकालना है मुझे किन्हीं दो फंक्शंस का एडिशन हो रहा है, सपोज एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये दो फंक्शन है, मुझे इन दोनों का जो सम है उसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो हम उनका इंडिविजुअल निकाल के उनको ऐड कर सकते हैं, तो मतलब एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स, एफ का निकाला, जी का निकाला और दोनों को ऐड कर दिया। थर्ड, अगर प्लस हो रहा है प्लस के लिए है, अगर माइनस हो रहा है तो उसके लिए भी सेम है, एफ एक्स माइनस जी एक्स, दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन है तो उन दोनों का इंडिविजुअल निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दो। ये हो गया रूल 3। अच्छा, अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। तो सपोज हमें डिफरेंशिएशन निकालना है एफ एक्स इंटू जी एक्स का, तो इसको हम कैसे करेंगे, एक फंक्शन एज इट इज़ और सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये याद कर लेना, इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल। और अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स। अगर हमें इनका डिफरेंशिएशन निकालना है तो क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर कर देंगे और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखेंगे, मतलब जी एक्स, और जो ओपन न्यूमरेटर था उसका डिफरेंशिएशन माइनस जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज़ और जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद होना चाहिए। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ये क्वोशिएंट रूल है। ओके, ये तो हो गए रूल्स। लेकिन अब हम कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स की बात करते हैं जिन्हें हम बस याद रखना है और सारे डिफरेंशिएशन हम इनसे डिराइव कर सकते हैं। तो ये है स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। इसमें पहला है अगर हमें किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है तो वो होता है 0। कांस्टेंट कुछ भी हो, 5, 4, पाए, कुछ भी।
सेकंड, अगर मुझे x का डिफरेंशिएशन निकालना है तो वो आएगा 1। थर्ड, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद रख लेना। अगर मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है, कोई x है, उसकी पावर है n, एक्स स्क्वायर, क्यूब, एक्स की पावर 7, 99, कुछ भी हो 9 n। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? जो पावर n है n x n माइनस 1। तो इसका एग्जाम्पल फंक्शन ऑफ x है एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 3, और मैं बोलता हूँ एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा? जो हमने रूल्स पढ़े थे उसमें पता था कि ये समेशन एडिशन जो हो रहा है, हम इनका डिफरेंशिएशन निकाल के भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। ठीक है, तो 3x 3 माइनस 1 माइनस डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है? 1, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0। तो ये आपका आ गया 3x स्क्वायर। क्लियर है? तो होपफुली ये तीनों जो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स हैं और वो जो हमारे रूल्स थे वो थोड़े क्लियर हो गए। अब आगे चलते हैं। फोर्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। छठा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कोई, वो होता है एज इट इज ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स। और सेवन्थ है डी एल एन एक्स, डिफरेंशिएशन हमें निकालना है एल एन एक्स का, नेचुरल लॉग एक्स का, वो होता है 1/x। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल करते हैं। y हमें दे रखा है e की पावर x इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू एल एन एक्स। वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर x इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू एल एन एक्स। तो प्रोडक्ट रूल अगर आपको याद है तो क्या होता है? एक फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब e की पावर x का क्या होगा? e की पावर x सेकेंड एज इट इज साइन एक्स, प्लस जो फर्स्ट फंक्शन था वो एज इट इज, और जो सेकंड था उसका डेरिवेटिव, तो मतलब साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। ये तो हो गया इसका माइनस कॉस एक्स को एज इट इज ले लेते हैं, और एल एन एक्स का क्या हो जाएगा? 1/x, तो डिवाइड बाई एक्स कर दो, प्लस एल एन एक्स को कांस्टेंट रखते हैं और कॉस एक्स का करते हैं, तो एल एन एक्स एज इट इज और कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से हम e की पावर x कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये हो गया हमारा माइनस कॉस एक्स बाई एक्स प्लस एल एन एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन हमारे फंक्शन का। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि y इज इक्वल्स टू 10x है, अब dy बाई डी एक्स निकाल के बताओ क्या आएगा? मतलब 10x का डिफरेंशिएशन क्या है, डेरिवेटिव क्या है? तो हम 10x को लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब वो जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला रूल था हमें वो लगाना है, तो y डैश मतलब dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? कॉस एक्स का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और वो होता है माइनस साइन एक्स।
तो ये हो गया हमारा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स। आपको पता होगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, और ये हो गया cos स्क्वायर एक्स, और 1 बाय cos एक्स होता है सेकेंड स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स हमारा आ गया सेकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो मतलब डेरिवेटिव ऑफ tan x dx, तो डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा। सिमिलरली आप सारे डिफरेंशिएशन इसी तरह डिराइव कर सकते हैं। ओके, अब शायद सबसे इंपॉर्टेंट रूल डिफरेंशिएशन में, और वो है चेन रूल। चेन रूल क्या बोलता है कि सपोज y कोई फंक्शन है f ऑफ जी एक्स, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, f डैश ऑफ जी एक्स इंटू जो अंदर है फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन g डैश एक्स। ये है जनरल फॉर्मूला, ये आपको याद होना चाहिए। ये एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ये एग्जाम्पल से ही समझ में आता सबको। तो मतलब अगर मैं बोलूं कि फंक्शन x इज इक्वल्स टू साइन 2x, ठीक है, तो यहां पे f हो गया साइन और gx हो गया 2x, है ना। यहां पर हमने बोला था ना f ऑफ gx, तो यहां पर 2x है gx और f है साइन। तो हम अगर हमें f डैश x निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको 2x को x मानते हुए साइन का डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये तो हो जाएगा cos 2x। फिर हमें जो अंदर gx है उसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब अब 2x का डिफरेंशिएशन करना है, तो d बाई डी एक्स ऑफ 2x, तो ये क्या आ जाएगा 2 cos 2x। ये है चेन रूल। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि y है ln x स्क्वायर, अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ln का क्या होता है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर, अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 2x एक्स स्क्वायर, मतलब 2 बाई एक्स। ठीक है, तो ये है प्रोडक्ट रूल, सॉरी ये है चेन रूल। और इसके अंदर कितना ही कितना हो, मतलब f ऑफ g ऑफ z कितने ही फंक्शन अंदर ही अंदर हो, हमें उन सबका उसी तरह करना पड़ेगा। सपोज मैं 3 बार करता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू साइन ln x क्यूब। अब मुझे इसका निकालना है डिफरेंशिएशन, तो मैं क्या करूंगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, पहले तो हम साइन का करेंगे इसको x मानते हुए, तो ये हो जाएगा हमारा cos ln x क्यूब। फिर हम अंदर वाले फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ln x क्यूब का क्या होता है 1 बाय एक्स क्यूब, और फिर हमें एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है एन एक्स एन माइनस 1, मतलब 3x स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 3 बाई एक्स कॉस ln x क्यूब। तो होपफुली आपको चेन रूल समझ में आ गया। तो चलो कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। सपोज एफ एक्स इज इक्वल्स टू है 1 बाय रूट एक्स, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स की पावर 1 बाय 2, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर हम पावर माइनस कर दें तो ये x की पावर n हो गया,
तो इसमें डिफ्रेंशिएशन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर डिफ्रेंशिएशन निकालना है तो क्या हो जाएगा, एन आगे लाइए, -1/2 एक्स की पावर एक नेगेटिव हो जाएगी, तो -1/2 -1, ये हो गया आपका -1/2 एक्स की पावर -3/2। तो क्या आ जाएगा आपका एफ डैश एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 2। एक और एग्जांपल करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर -3 प्लस 2x cos π/3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो क्या करेंगे, तो पहले तो हमें वो क्वोशिएंट रूल लगाना है। तो वो क्या है, एफ डैश एक्स क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, और हमें निकालना है न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। तो x -3 प्लस 2x cos π/3, फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, मैं यहाँ पर उसे n लिख देता हूँ, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा x की पावर 4 एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -3 का होगा, -3 आगे, और x की पावर एक नेगेटिव हो जाएगी, मतलब -4 प्लस यहाँ पर 2 कांस्टेंट है और cos π/3 भी कांस्टेंट है, और x का हो गया, तो 2 cos π/3 हमने बाहर लिया, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो मतलब आएगा 2 × cos π/3 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो आपका आ गया -3x - 2, एक्स स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो पावर 2 कम हो जाएगी, प्लस वैसे cos π/3 कितना होता है, √3/2, तो नहीं सॉरी 1/2, cos π/3 1/2, तो 1x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2x, अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2x - 2 प्लस 4x स्क्वायर cos π/3 1/2 डिवाइडेड बाय x की पावर 4। तो ये आपका आ जाएगा -3x - 2 प्लस x स्क्वायर -2x रेज़ टू द पावर -2 माइनस 2x स्क्वायर, यही है, डिवाइडेड बाय x की पावर 4। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -3x - 6 प्लस x - 2 -2x - 6 और -2x raised to the power -2. So thank you, thanks for watching.